कहीं शांति नहीं है। और मैंने लोगों के हृदय में झांक कर देखा कि लोगों के हृदय में किसी के भी प्रति सच्चा प्रेम रहा ही नहीं। सब झूठा प्रेम करते हैं, दिखावा प्रेम करते हैं, झूठा प्रेम करने में लगे। मैंने देखा देवी कि सब पृथ्वी पर कोई सच्चा प्रेम करता ही नहीं है, किसी के हृदय में सच्चा प्रेम है ही नहीं। जब देवी मैंने जब ऐसा भाव देखा व्यक्तियों के हृदय में, तो मैं सोचने लगा कि व्यक्ति कितना झूठ बोलने में लगा। जब मैंने लोगों के हृदय में सच्चा प्रेम नहीं देखा तो मैंने सोचा कि चलो कैलाश पर्वत पे चलता हूँ। शायद कैलाश पर्वत पे हमारे शिव जी तो मैया से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए देवी मैं तो यहाँ चला आया। पार्वती मैया कहती है नारद जी आप बिल्कुल ठीक समय पे आ गए। आप जानते हो हमारे जो पति है ना वो हमसे सच्चा प्रेम करने वाले। नारद जी ने कहा अच्छा तुम्हारे पति तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं? कहा कि बिल्कुल हमारे पति हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा देवी जब आपके पति आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको एक बात तो जरूर बताइए। मैया ने कहा कौन सी बात? मुझे ऐसी जो शिव जी ने मुझे ना बताई हो। अरे शिव जी मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि हर एक बात मेरे पति ने मुझसे आकर बताई। यहाँ तक कि नारद जी जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र पति को दिया है तो पति ने वो गुरु मंत्र भी मुझे आकर बता दिया। इतना प्रेम करते हैं हमारे पति। नारद जी ने कहा देवी जब आपके पति आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको एक बात जरूर बताइए। मैया ने कहा कौन सी बात? नारद जी ने कहा अच्छा देवी तुम्हें तुम्हारे पति ने ये नहीं बताया कि जो गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं उसमें मुंड किसके लगे? पार्वती मैया सोचने लगी कि मेरे पति ने मुझसे हर एक बात आकर बताई है, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला धारण किए हुए हैं उसमें मुंड किसके लगे। ये तो नहीं बताया। जब मैया सोचने लगी मैया कहती है नारद जी हर बात मुझे आकर बताई, लेकिन मेरे पति ने मुझसे ये बात जरूर छुपाई, मुझे नहीं बताया कि मुंडों की माला जो गले में धारण किए हुए हैं उसमें मुंड किसके लगे। नारद जी ने कहा देवी जब तुमको ये नहीं बताया कि गले में जो मुंडों की माला धारण किए रहते हैं भ्रमण करते रहते हैं उसमें मुंड किसके लगे हुए तो खाक प्रेम करते हैं आपसे? अरे झूठा प्रेम करते हैं वो आपसे, सच्चा प्रेम नहीं करते हैं आपके पति। पार्वती मैया बोली नहीं मेरे पति तो मुझसे सच्चा प्रेम करने वाले। नारद जी ने कहा देवी आपके पति अगर सच्चा प्रेम करते होते ना तो आपसे कोई बात नहीं छिपाता। मैया ने कहा नहीं हमारे पति मुझसे बहुत प्रेम करते। अब नारद जी को लगानी थी आग, तो नारद जी ने आग लगाई और नारद जी आग लगा के 1 2 3। अच्छा नारद जी तो चले गए। अब जैसे ही नारद जी मार्ग में पहुंचे होंगे कि शिव जी मिल गए मार्ग में। जैसे शिव जी मिले शिव जी से कहा भोलेनाथ जी जाओ कैलाश पर्वत पे जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद आ रही है। शिव जी ने सोचा कि नारद जहाँ पर तुम पहुँच जाओ तो समझ लो कि वहाँ की देवियां तो याद करेंगी। तुम ही आग लगा के आए हो, इसीलिए तो मेरी पत्नी ने मुझे याद किया। अच्छा नारद जी तो चले गए। अब शिव जी बेचारे भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत पे पहुंचे। जैसे कैलाश पर्वत पे गए वहां जाकर देखा अच्छा पहले के जमाने में कोप भवन होते थे। अगर माताएं रोती थी ना तो कोप भवन में चली जाती थी। पहले के जमाने में कोप भवन होते थे माताओं के रोने के लिए, कक्ष बनाए जाते थे।
तो मैया कोप भवन में चली गई। और जैसे ही मैया कोप भवन में गई, शिव जी पहुंचे। शिव जी ने जाकर देखा कि पार्वती मैया कोप भवन में बैठी बैठी रुद्र निकल गई। जैसे ही मैया को रोता हुआ देखा, भोलेनाथ जी पूछने कि देवी आप इतना रो रही हो, बात क्या है? पहले बात तो बताओ कि बात क्या हो गई, तुम रोती जा रही हो, रोती जा रही। पार्वती मैया ने कहा, हे नाथ तुम हमसे बात मत करो। शिव जी ने कहा, क्यों बात ना करो? मैया ने कहा, तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते होते ना तो तुमने मुझसे कोई बात ना छुपाई होती, लेकिन तुम मुझसे सच्चा प्रेम नहीं करते। शिव जी ने कहा, देवी बात क्या होगी, पहले बात तो बता दो। बोलती जा रही हो सच्चा प्रेम नहीं करते। अरे जितना प्रेम मैं तुमसे करता हूँ ना, उतना प्रेम तो देवी देवता भी अपनी देवियों से नहीं करते जितना मैं तुमसे करता हूँ। मैया ने कहा, स्वामी अगर आप मुझसे प्रेम करते होते तो आप मुझसे एक बात नहीं छुपाओ। शिव जी ने कहा, कौन सी बात? मैया ने कहा, देखो स्वामी अभी भी झूठ बोल रहे हो, झूठ मत बोलो, तुमने मुझसे बात छिपाई है। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी पहले बात तो बता दे। मैया ने कहा, अच्छा तुमने मुझसे ये नहीं छुपाया कि जो गले में मुंडों की माला धारण तुम किए रहते हो उसमें मुंड किसकी लगी हुई? आपने मुझे कभी बताया नहीं कि ये मुंड किसके लगे हुए हैं आपके गले में। भोलेनाथ जी ने कहा, देवी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये मुंड और किसी की नहीं है, अरे ये मुंड तुम्हारे है। मैया ने कहा, मेरे मुंड? अरे मेरे मुंड कैसे हो सकते हैं? शिव जी ने कहा, देवी जब तुम जन जन में स्थापित होती हो और समय बीत जाने पर जब तुम अपने शरीर का त्याग करती हो तो तुम्हारी याद बनी रहे, इसीलिए याद बनी रहने के चक्कर में तुम्हारे जो मुंड है वो अपने अपने गले में माला बनाकर धारण किए रहता हूँ, जिससे हमेशा जब भी मैं मुंडों के दर्शन करता हूँ ना तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। मैया ने कहा, स्वामी अब तो आप और बड़े कपटी निकले। भोलेनाथ जी ने कहा, भैया अब मैं कहाँ से कपटी होगी, मैंने बता तो दी तुम्हें सच सच बात। मैया ने कहा, नहीं शिव जी आप तो बहुत बड़े कपटी हो। एक बात बताओ, हमेशा हमें ही मरना पड़ता है, तुम क्यों नहीं मरती? तुम्हारी तो कभी मृत्यु नहीं होती। ऐसा कौन सा अमृत तुमने पी रखा है जो तुम हमेशा के लिए अमर हो तो कभी मरते नहीं हो, हमेशा हमें मरना पड़ जाता है। भोलेनाथ जी मुस्कुरा पड़ा, देवी तुम कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैंने ऐसे अमृत का पान जीवन में कर रखा है कि एक बार अगर व्यक्ति उस अमृत का पान कर ले तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो कभी मरता नहीं। पार्वती जी ने कहा, स्वामी जब वो व्यक्ति मरता नहीं है तो ऐसा अमृत हमें और मिला जिससे हम भी अमर हो, हम भी अमर होना चाहते हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, देखो देवी वो अमृत ऐसा अमृत है कि मैं एक स्थान पर बैठकर और 24 घंटे ही उस अमृत का पान कराता हूँ, और अगर तुम्हें उस अमृत का पान करना है तो एक स्थान पर बैठकर 24 घंटे ही तुम्हें उस कथा का पान करना पड़ेगा। अगर तुमने मन लगाकर उस कथा का पान किया तो तुम भी अमर हो जाओगे। मैं तुम्हें उस कथा का अवश्य पान कराऊंगा। मैया कहती है, ठीक है स्वामी आप मुझे उस अमृत का पान कराओ, मैं 24 घंटे ही एक स्थान पर बैठकर ही उस कथा का पान करूंगा। भोलेनाथ जी ने कहा, देखो देवी एक बात और है। कहा, कौन सी? कहा, एक बात और है देवी कि जब मैं कथा सुनाता हूँ ना तो मैं नेत्र बंद करके सुनाता हूँ, तो तुम्हें बीच बीच में हुकारा देना पड़ेगा। मैया ने कहा, ठीक है आप कथा सुना ना, मैं बीच बीच में हुकारा देती रहूंगी, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि मैं कथा सुन रही हूँ।
भोलेनाथ जी ने कहा ठीक है। अब जैसे भोले बाबा पार्वती मैया को लेकर गुफा में पहुंचे, अपना भोलेनाथ जी ने आसन लगाया। एक आसन पर हमारी पार्वती जी विराजमान, एक आसन पर भोले बाबा बैठे। अब यहाँ पर कथा हमारे भोले बाबा प्रारंभ करते। अब जैसी कथा प्रारंभ की, भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, पक्षी पक्षी बैठे हुए। भोले बाबा ने जैसे डमरू बजाया, सारे पक्षी वहां से उड़ जाते। जैसे अब भोले बाबा कथा सुनाने के लिए बैठे। अच्छा, जैसी कथा सुनाने के लिए बैठे ना, पहले दिवस की कथा भोले बाबा ने प्रारंभ की। पहले दिवस की कथा जैसे ही प्रारंभ भोले बाबा करते हैं, बड़े मनन चिंतन करते हुए पार्वती मैया पहले दिवस की कथा सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। भक्ति चरित्र सुनाया, धुंधकारी की कथा सुनाई। अब मैया बड़े प्रेम से उस कथा का पान करने लगी। सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। पहले दिवस की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई तो दूसरे दिवस की कथा भी मैया बड़े प्रेम पूर्वक सुनती जाती है। अच्छा, जैसे ही तीसरे दिवस की कथा प्रारंभ हुई ना, तो कहा गया है कि तीसरे दिवस की कथा जैसे ही प्रारंभ हुई तो मैया के पीछे एक अंडे का छिलका डला हुआ था पार्वती जी के पीछे। जैसे ही तृतीय दिवस की कथा प्रारंभ हुई, देखा कि अंडे का छिलका डला हुआ है। और जैसे तृतीय दिवस की कथा विराम की ओर जा रही थी तो जो अंडे का छिलका था वो बिल्कुल साबुत हो गया, बिल्कुल साबुत हो गया। और जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ हुई तो आज मैया नंद उत्सव की कथा भोलेनाथ जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और मैया बड़े प्रेम से उस कथा का पान कर रहे हैं। जैसे ही चतुर्थ दिवस की कथा प्रारंभ हुई, जो अंडा का जो छिलका था जो साबुत हो गया था, आज उस अंडे के छिलके में जान आ गया। आज मैया पुकारा दे रही है बीच बीच में और कथा को सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है। लेकिन जैसे ही भोले बाबा ब्राह्म की ओर जा रहे हैं, चतुर्थ दिवस की कथा था, जैसे ही ब्राह्म की ओर लेकर जा रहे थे ना, तो कहा कि जो अंडा में जान आई थी वो अंडा फूटा और उस अंडे में से पक्षी निकलता। जैसे ही पक्षी निकला वो पक्षी उड़ता उड़ता एक डाली पर बैठ गया। लेकिन भोलेनाथ जी ने जब चौथे दिवस की कथा पार्वती जी को सुनाई ना, तो लोग कहते हैं कि पार्वती मैया सो गई। लेकिन भागवत जी में वर्णन आया है कि पार्वती जी सोई नहीं थी, क्योंकि भोले बाबा जब नंद उत्सव की मैया को कथा सुनाते हैं तो मैया नंद उत्सव में ऐसी खो गई कि मैया को पता कुछ नहीं चल रहा है कि कथा कहाँ चल रही है। क्योंकि नंद के यहाँ पर लाला भयो है और लाला होने की खुशी में नंद बाबा झूम रहे हैं, गोपियां झूम रही हैं। नंद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी लोग गा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, सभी लोग गा रहे हैं। उस उत्सव में मैया ऐसी डूबी कि उत्सव से बाहर निकली। अब उस पक्षी ने सोचा कि भोले बाबा मैया को कथा तो सुना रही थी और मैया सुन ही नहीं। लेकिन सुनते सुनते लगता है मैया की नींद लग गई, मैया सो गई और मैया ने हुंकारा देना भी बंद कर दिया। आज मैया ने हुंकारा देना बंद कर दिया और अगर मैंने हुंकारा नहीं दिया तो ये कथा अधूरी रह जाएगी, और अगर कथा अधूरी रह गई तो मैं कथा को सुन नहीं पाऊंगा। तो क्या करूं? तो जो पक्षी जो डाल पर जाकर बैठा हुआ था, अब उस पक्षी ने हुंकारा देना प्रारंभ कर दिया। जो मैया बैठी बैठी हुंकारा दे रही थी, आज वो एक पक्षी डाली पर बैठा बैठा हुंकारा दे रहा है।
जैसे ही चतुर्दिवस की कथा विराम हुई, पंचम दिवस की कथा चालू हुई। अब वो तोता बैठा बैठा कथा को सुन रहा है और मैया नंद उस समय खोई हुई। पंचम दिवस की कथा चालू हुई, पांचवें दिवस की कथा जैसे ही चालू होती है, वो तोता डाली पर बैठा बैठा श्रवण कर रहा है कथा, सुनता गया। पंचम दिवस की कथा विराम हुई, षष्ठम दिवस की कथा चालू हुई। छठवें दिवस जैसे ही छठवें दिवस की कथा चालू हुई, तोते ने सुनी, वो पक्षी ने सुनी। जैसे ही छठवें दिन की कथा विराम हुई, सप्तम दिवस की कथा चालू होती, वो तोता सुनता जा रहा है। अब वो तोता इस कथा को सुनता गया। अब जैसे ही सातवें दिवस की कथा विराम की ओर जा ही रही थी कि भोले बाबा ने बड़े जोरदार जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की। जैसे जयकारा लगाया तो पार्वती मैया जो उत्सव में डूबी हुई थी, आज पार्वती मैया उत्सव से बाहर आ गई। भोले बाबा से पूछा, स्वामी कथा हो गई? भोले बाबा ने कही, देवी कथा तो हो गई, तुम कहाँ थी? मैया ने कही, स्वामी मैं क्या बताऊं आपको, आप मुझे जब कथा सुना रहे थे ना, तो नंद उत्सव की कथा आपने इतनी बड़ी दिव्य सुनाई कि कथा सुनते सुनते मैं उत्सव में ही डूब गई। अब मुझे आगे की कथा पता नहीं है कि आपने मुझे कौन सी कथा सुनाई। भोले बाबा ने सोचा, देवी जब आप इस कथा को श्रवण नहीं कर रही थी, जब आप कथा नहीं सुन रही थी, तो मुझे तो हुंकारा मिल रहा था, और मुझे लगा देवी कि कोई कथा सुन रहा है, तो मैं कथा को सुनाता गया। मैया ने कहा, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने तो आपकी कथा को नहीं सुनी। भोले बाबा ने देखा जब देवी ने कथा नहीं सुनी तो भैया कथा किसने सुनी। तो भोले बाबा ने जैसे ही चारों तरफ देखा कि मेरी इस भागवत महापुराण की कथा को कौन श्रवण कर रहा था, भैया बजाता रहो कि मेरी इस कथा को श्रवण कौन कर रहा था। जैसे भोले बाबा ने चारों तरफ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही डाली पर नजर जाती है भोले बाबा, जैसे ही डाली पर नजर गई, डाली पर देखा एक पक्षी बैठा हुआ और वो हुंकारा भर रहा है, ओम ओम का जाप वो तोता कर रहा है। जैसे भोले बाबा ने देखा, त्रिशूल उठाया और त्रिशूल लेकर दौड़ लगा दी भोले बाबा ने उस पक्षी के पीछे। आज वो पक्षी दौड़ता जा रहा है, भोले बाबा उसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। अब वो पक्षी उड़ता उड़ता एक व्यास जी की कुटिया में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही व्यास जी महाराज की कुटिया में प्रवेश किया, उस समय व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी वो उस समय उदासी ले रही थी और विचार कर रही थी कितने वर्ष बीत गए, मेरे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ है, कब होगा, कब मेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। तो वो पक्षी उड़ता गया, वो व्यास जी की जो पत्नी थी उनके मुख से सीधा गर्भ में वास कर जाता, गर्भ में पहुंच गया। अब जैसे भोले बाबा व्यास जी की कुटिया में पहुंचे, व्यास जी महाराज से पूछते हैं भोले बाबा कि व्यास जी महाराज क्या यहाँ पर कोई तोता आया है? बताओ। व्यास जी महाराज ने कहा, नहीं भोलेनाथ जी यहाँ तो कोई तोता नहीं आया उड़ता। व्यास जी महाराज ने पूछा कि भोले बाबा बात क्या हो गई वो तो बताओ, आप तोते को क्यों ढूंढ रहे हो? भोले बाबा ने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज उस तोते ने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी कर ली है। अरे मेरी कथा को छिपकर सुन लिया, उसने मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, तो मैं आज उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको मार दूंगा।
अगर उसको कथा सुननी थी तो वो मेरे सम्मुख आकर इस कथा का पान करता, लेकिन उसने छिपकर इस कथा को पान किया है, मेरी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, इसलिए मैं उस तोते को छोड़ूंगा नहीं, से मार दूंगा। अब जैसे तोते को ढूंढ रही थी, व्यास जी महाराज ने कहा भोले बाबा एक बात बताओ, पहले तो आप कहते हो कि जो भागवत महापुराण की कथा को सुन ले वो अमर हो जाता है, तो एक बात बताओ भोले बाबा, जब उस पक्षी ने इस कथा को सुना है, इस अमर कथा को सुना है, तो क्या वो तोता अमर नहीं हुआ? भोले बाबा ने कहा कि कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे भैया, वो तोता भी अमर हो गया हो, हम मार तो उसको सकते नहीं। व्यास जी महाराज ने कहा तुम उसको बिल्कुल नहीं मार सकते, वो अमर हो चुका है, जाओ तुम अपने कैलाश पर्वत पे जाओ और जाकर राम जी का भजन करो। अब उस तोते ने तुम कथा सुन ही नहीं, वो तो अमर हो ही चुका है, तुम उसे मार नहीं सकते हो, इससे अच्छा है कि जाओ कैलाश पर्वत पे जाओ। अब भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और चल पड़े कैलाश पर्वत में। अच्छा, जो पक्षी व्यास जी की पत्नी के मुख से होता हुआ जो गर्भ में बार बार गया ना, ये पक्षी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहा। 12 वर्ष हो गए माँ के गर्भ में रहते रहते, वो 12 वर्ष बीतने के बाद में ये पक्षी अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, लेकिन जब उनकी माँ को कष्ट होने लगा, 12 वर्ष हो गए कि अभी अभी मेरा बालक बाहर नहीं आया, जब माँ को कष्ट होने लगा ना, तो आज व्यास जी महाराज कहते बेटा तुम्हारी माँ को तुम्हारे गर्भ में रहने से बड़ा कष्ट होता है, एक काम करो बेटा, तुम अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। उस पक्षी ने कहा पिताजी अगर मैं गर्भ के बाहर आ जाता हूँ तो भगवान की माया मुझे घेर देगी और मैं मोह माया के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। पहले आप भगवान से खिलवाइए, जब भगवान मुझसे आकर कहेंगे कि बेटा तू बाहर आ जा, तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी, तो मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो मैं बाहर आने वाला नहीं। व्यास जी महाराज ने नारायण भगवान का तप किया, उनको याद किया कि प्रभु आप ही हो जो मेरी पत्नी को बचा सकते हैं। नारायण भगवान व्यास जी की कुटिया में आ गए और उस बालक से कहते बेटा 12 वर्ष बीत चुके हैं, एक काम कर, तुझे मेरी माया नहीं घेरेगी। दुर्लभ सिंह तो इनकी तरफ से 101 रुपये का दान श्रीमद् भागवत महापुराण की चरणों में आता है। भगवान का भंडार हमेशा भाई रखे, जोरदार तालियों वाले सही भाई। जय श्री राम, जय श्री श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान नारायण व्यास जी की कुटिया में आ गया और जैसे इस बालक से कहा बेटा एक काम करो, 12 वर्ष पूरे हो चुके, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट होता है, एक काम करो बेटा तुम अपने माँ के गर्भ से बाहर आ जाओ। उस बालक ने कहा प्रभु जब तक आप ये नहीं कह देते हो कि मेरी माया तुझे घेरेगी नहीं, तब तक मैं बाहर निकलने वाला हूँ। आप पहले कहिए कि मेरी माया तुझे घेरेगी नहीं, तभी मैं बाहर निकलूं। भगवान ने कहा ठीक है, तू बाहर आ जा, मेरी माया तुझे नहीं घेरेगी। भगवान के कहने पर ही 12 वर्ष के बाद में वो पक्षी अपने माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो देखिए जैसे वो पक्षी बाहर आया ना, तो मोह माया में नहीं फंसा, गृहस्थी जीवन में नहीं फंसा, गृहस्थ जीवन में नहीं रहा। जैसे माँ के गर्भ से वो पक्षी बाहर आता है ना, तो बाहर आते ही उसका नाम पड़ा शुक, और जैसे ही वो शुक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं, उड़ते उड़ते जा रहे हैं, और व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं अरे बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ।
लेकिन शुक समझ गए कि अगर मैं रुक गया तो भगवान की माया मुझे घेर सकती है और मैं मोह माया में फंसना नहीं चाहता। जब इनका जन्म हुआ तो नाम पड़ा शुक, लेकिन जैसे ही ये शुक जंगल में प्रवेश कर जाते हैं उसी दिन से नाम पड़ गया शुकदेव। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ऐसे सुखदेव जी महाराज इस पृथ्वी पर आए। अब यहाँ पर भागवत जी की रचना आई है कि भागवत जी को रचने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, ये भागवत जी कैसे पृथ्वी पर आई, कौन इसको पृथ्वी पर लेकर आया, किसने कथा को किसको सुनाया है सर्वप्रथम, इसके विषय में यह चर्चा हमारे सूत जी महाराज कर रहे हैं। किनसे? शौनक जी महाराज। बोलिए सूत जी महाराज की। तो यहाँ पर भागवत जी का वर्णन आता है। कई लोग कहते हैं कि भागवत जी जो है ये पका हुआ एक आम की तरह कही गई। इस भागवत में इतना अमृत भरा हुआ है महाराज, इतना अमृत भरा हुआ है कि अगर व्यक्ति जीवन पर्यंत अगर इस अमृत का पान करे ना तो भी ये अमृत खत्म होने वाला है। इतना अमृत इस भागवत में भरा भरा। तो किसी ने पूछा किसी से कि जब ये पका हुआ फल कहा गया है, भागवत रूपी जो अमृत है ये पका हुआ फल कहा गया है, तो ये जब पका हुआ फल किसी वृक्ष से जब नीचे गिरा होगा तो ये तो फट गया होगा, बिखर गया होगा, इसका रस भी बिखर गया होगा। तो किसी ने कहा कि भैया ये फल ऊपर से टपका जरूर है लेकिन सीधा नीचे नहीं आया है, ये शाखा प्रति शाखा से उतरता हुआ इस पृथ्वी लोक पर आया। वर्णन आता है कि द्वापर युग के अंतिम चरण में पराशर जी के द्वारा सत्यवती जी के गर्भ से भगवान कला अवतार के द्वारा सर्वप्रथम व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। इस पृथ्वी पर सबसे पहले व्यास जी महाराज आए। बोलिए व्यास जी महाराज जी। व्यास जी महाराज कौन है जानते हो? व्यास जी महाराज वही हैं जो सुखदेव जी महाराज जंगल में प्रवेश कर गए, उन्हीं के पिता का नाम है व्यास जी महाराज। सर्वप्रथम बताया गया कि इस पृथ्वी पर व्यास जी महाराज का आगमन हुआ। जब व्यास जी महाराज इस पृथ्वी पर आए तो व्यास जी महाराज ने जीवों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया। एक वेद को 4 रूपों में विस्तार किया। 17 पुराणे रचे, महाभारत की रचना की। लेकिन महाराज इतना सब कुछ रचने के बाद में भी देखा गया कि जितना जीवों का कल्याण होना चाहिए था, मनुष्यों का कल्याण जितना होना चाहिए था ना उतना कल्याण होते हुए दिखाई नहीं दिया। किसको? व्यास जी महाराज। जब व्यास जी महाराज ने देखा कि मैंने एक वेद को 4 रूपों में विस्तार कर दिया, 17 पुराणे रच दी, महाभारत की रचना कर दी, इतना सब कुछ रच दिया, तब भी व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो ही गया। अब मैं ऐसा क्या रचना करूं, किस चीज की रचना करूं कि जिससे व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए? तो व्यास जी महाराज बड़े परेशान होकर अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। वो जब अपनी कुटिया में बैठे हुए थे उसी समय नारद जी का आगमन होता था। नारद जी व्यास जी की कुटिया में पधारा। अच्छा एक बात बताइए, नारद जी क्या गाते हैं? किसी को पता है क्या गाते हैं नारद जी? लक्ष्मी जी की बीणा भगवान ने नारद जी को प्रदान कर रखी है।
और हमेशा नारद जी उस बीड़ा को बजाते रहते हैं और उस पर गाते क्या है, क्या गाते हैं? नारायण नारायण। और ये 2 लाइन हम भी प्रभु के नाम की लें। और नारद जी का आगमन हुआ है व्यास जी की कुटिया में। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय हो। देखिए भगवान का नाम बड़ी सुंदर बात कही। आप लोग कथा में तो बैठते हो लेकिन तालियां तक नहीं बजाते। क्या है कि तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता। गम तो नहीं है किसी को, हैं? गम में डूबे हो तो बैठे रहते हैं। तालियां वो नहीं बजाते जिनको गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। दोनों हाथ खोलकर ताली बजाते हैं। ओ भज मन नारायण नारायण हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि। अच्छा, 2 कमेटी बनाते हैं। पहली माताओं की कमेटी, फिर भाई लोगों की। देखते हैं किस समय कितना है। पहले हम गाएंगे फिर आप लोगों को गाना। ढोलक में बच्चे ढोलक नहीं बजाएंगे। हाँ, पहले हम गाएंगे फिर आप लोगों को गाना। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन। दम लगा लो ने, खा पी के नहीं आते क्या? हैं? अच्छा, लड़ाई करने हो तो ऐसा गलो फलेगा पीछो ही मत। हैं? भगवान हरि हरि, भज मन। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन।
हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। अच्छा अब भाई लोगों की बारी। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। बब्बा जी तो ऐसे बैठे कि कछु हो जाए हम भगवान का नाम नहीं ले, कछु हो जाए। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। हमारी बहनें जी रही बताओ, आइए सभी मिलकर गाएंगे बड़े प्रेम। हो भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन। भज मन नारायण नारायण वो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि 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 केशव 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 नारायण नारायण हरि हरि तालियां बजाते हैं सब।
वो भजमन नारायण नारायण हरि हरि। वो भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये सब नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए नारायण भगवान की। ऐसे हमारे आज नारद जी का आगमन हुआ है व्यास जी की कुटिया में। अच्छा, जैसे ही व्यास जी महाराज की कुटिया में नारद जी का आगमन हुआ तो देखा नारद जी ने व्यास जी महाराज बड़े परेशान होकर बैठे हुए। जब व्यास जी महाराज को चिंता में देखा तो नारद जी पूछते हैं व्यास जी महाराज कि व्यास जी महाराज तुम बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। अरे बात क्या है जो तुम परेशान होकर बैठे हुए। व्यास जी महाराज ने कहा नारद जी मैं आपको क्या बताऊंगा। मैंने जीवों के कल्याण के लिए एक वेद को 4 रूपों में विस्तार कर दिया, 17 पुराणे रच दी, महाभारत की रचना कर दी। लेकिन इतना सब कुछ रचने के बाद ये भी देखा गया कि जितना कल्याण होना चाहिए था उतना हुआ ही नहीं। अब मैं क्या करूं, ऐसे कौन से वेद को रच दूं कि जिस वेद को पढ़कर व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए। क्या करूं? नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज आपने वेदों की रचना तो बहुत कर दी और वेदों में अनेक बातें भी लिख दी गई है। इतनी वेदों में बातें लिखी हैं कि वेद पढ़ते पढ़ते व्यक्ति मर जाएगा, पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। लेकिन वेदों की बातें व्यक्ति के समझ में आने वाली है। इतनी कठिन बातें लिखी गई है वेदों। इसीलिए व्यास जी महाराज अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए तो वेदों की रचना तो आपने की, लेकिन आपने भगवान के नाम का गुणगान नहीं किया है। अगर आप भगवान के यश का गान करते वेदों में तो आज व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो गया। आपने वेदों में अनेक बातें लिखी कि ये स्नान करने से ये लाभ प्राप्त होता है, यहाँ रहने से ये लाभ प्राप्त होता है, लेकिन आपने भगवान की महिमा का गान नहीं किया। आपने अगर भगवान की महिमा का गान किया होता ना तो व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो गया। इसीलिए व्यास जी महाराज अगर आप चाहते हो कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाए, अगर चाहते हो ना तो आप भगवान के यश का गुणगान कीजिए, भगवान की महिमा का गुणगान कीजिए, तब जाकर जीवों का कल्याण हो सकता है। नारद जी कहते व्यास जी महाराज मैं अपने पूर्व जन्म की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। देखिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ी मुख्य कथा है। नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, पूर्व जन्म के विषय के बारे में बता रहे हैं कि मैं अब नारद कैसे बनकर आया, पिछले जन्म में मैं कौन था। नारद जी बता रहे हैं, बड़ी सुंदर बात आई है। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज मैं एक समय वेदवादी ब्राह्मणी की दासी का पुत्र था।
मेरी जो माँ थी वो एक ब्राह्मणी के घर पर भोजन का कार्य करती थी। भोजन बनाती थी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये काम मेरी माँ दासी के रूप में रहकर उस ब्राह्मणी के यहाँ पर घर का कार्य करती थी। एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज उस ब्राह्मणी के यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे, पूजन पाठ कर लिया। अब जैसे पूजा पाठ करने के लिए संत आए ब्राह्मणी के यहाँ पर, तो ब्राह्मण पूजा करने के लिए आए। अगर मेरी माँ को कुछ ब्राह्मण कार्य देते थे कि जाओ बेटा तुम फूल लाओ मेरे लिए, भगवान के लिए फूल तोड़ कर दो, तो मेरी माँ संतों की सेवा करती रहती है। अगर संतों ने कह दिया पुष्प तोड़ कर लाओ, तो मेरी माँ पुष्प तोड़ कर लाती थी और संतों को प्रदान कर देती थी। अगर वो संत मुझे कुछ कार्य देते थे कि जाओ बेटा भगवान के लिए चंदन घिस दो, तो मैं जाता था चंदन घिस के लेकर आता था। संतों की सेवा में हमारी माँ और मैं लगान दोनों लगे रहते थे संतों की सेवा में। अच्छा धीरे धीरे समय बीता, तो जिस थाली में वो संत भोजन करते थे ना, जब उस थाली में जो झूठन बचता था, उस झूठन को बाद में मैं पाता था, मैं खाता जाता, मैं पाता गया। पाने के बाद में एक समय ऐसा आया कि मेरा जो मन था भगवान के चरणों में लगा। भगवान के चरणों से मुझे प्रेम हो गया, भक्ति मुझे प्राप्त हो गई, मैं भगवान की तपस्या करने लगा। लेकिन जब समय बीता, जब वो संत वहां से जाने लगे ना, तो मैंने संतों के साथ में जाने के लिए जिद की। संतों से कहा हे संत देवता एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। संतों ने कहा देखिए बेटा अभी तुम छोटे हो और तुम्हारी माँ को तुम्हारी बड़ी आवश्यकता है, और जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो हम स्वयं तुमको लेकर जाएंगे। एक मंत्र दे दिया मुझे कि बेटा जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हो तब तक तुम इसी मंत्र का जाप करते रहो। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी महाराज मैं उस मंत्र का जाप करता गया, बड़े हो गए हम। एक समय की बात बता रहा है, मेरी माँ जंगल में रात्रि के समय गोदोहन के लिए गई, और जैसे ही जंगल में गोदोहन के लिए गई, उसी समय रात्रि के समय मेरी माँ को एक सर्प ने डस दिया, और जैसे मेरी माँ को सर्प ने डसा तो डसते ही मेरी माँ मारी गई। मेरी माँ की मृत्यु तो हो गई, लेकिन मैंने भगवान को दोष नहीं दिया। मैंने भगवान से ये नहीं कहा कि प्रभु आपने मेरी माँ को मार दिया। मैंने सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा होगी, इसलिए आज मेरी माँ मारी गई। मैंने भगवान की शरण ग्रहण की, अपनी माँ का क्रियाक्रम किया, और मैं पुनः जंगल में पहुंच गया तप करने के लिए। व्यास जी महाराज मैंने जंगल में कई वर्षों तक एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम लिया। कई वर्षों तक मैंने तप किया, लेकिन कुछ क्षण के लिए जब मेरे हृदय में भगवान की झांकी दिखी ना, भगवान के हृदय में जब दर्शन हुए ना, तो दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं दर्शन कर ही रहा था कि उतने समय में ही भगवान की जो दिव्य छवि मेरे हृदय में दिख रही थी वो मुझसे दूर हो गई। मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि अभी अभी भगवान मेरे हृदय में दिखाई दे रहे थे, अब न जाने कहाँ चले। तो मैं घबरा गया, और जैसे ही घबरा गया मैंने नेत्र खोले तो उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा नारद अभी तुम्हारा भजन पूर्ण नहीं हुआ है, अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करना है, अगर तुम भगवान के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें अभी कई वर्षों तक इसी वृक्ष के नीचे बैठकर तप करना होगा। तो मैंने आकाशवाणी की जैसी बात सुनी तो मैं उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। पुनः कई वर्ष बीत गए, पुनः तपस्या करते 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 करते
एक बार की बात है, व्यास जी महाराज जंगल में आग लग गई। जैसे जंगल में आग लगी ना, तो जंगल में आग लगने से मेरा पूरा शरीर जलकर भस्म हो गया। मेरा पूरा शरीर जल गया। लेकिन जब भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया ना, तो देखो आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर आया हूँ। मेरा नाम है नारद। तो देखो भगवान की इतनी बड़ी कृपा मेरे जीवन पे है कि भगवान ने लक्ष्मी जी की वीणा मुझे प्रदान कर रखी। उसी वीणा को हमेशा बजाता रहता हूँ, भगवान का नाम लेता रहता हूँ, जिससे मेरे जीवन का कल्याण भी हो जाए। और नाम लेता तो खुद के लिए भी हूँ, खुद लेता हूँ और जीवों का कल्याण करता रहता हूँ। इसीलिए व्यास जी महाराज, अगर तुम भी चाहते हो ना कि व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो, तो आपने वेदों की रचना तो बहुत की है, लेकिन आपने भगवान की महिमा का गान नहीं किया। अगर वेदों में भगवान की महिमा का गान किया होता तो आज जीवों का कल्याण हो गया। इसीलिए व्यास जी महाराज आज सोचिए विचारिए बिल्कुल नहीं, आपको भगवान का नाम लीजिए। व्यास जी महाराज समझ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी महाराज को आदेश दिया कि प्रभु आप हमारी कुटिया में पधारिए। तो गणेश जी महाराज आज व्यास जी की कुटिया में उपस्थित होते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की। आज गणेश जी महाराज व्यास जी की कुटिया में आए। जैसे व्यास जी महाराज की कुटिया में पहुंचे, आज व्यास जी महाराज इस भागवत महापुराण की कथा को सुनाने जा रहे हैं। किसको? गणेश जी महाराज। व्यास जी कथा को बोलते गए और हमारे गणेश जी महाराज अपनी कलम से इस कथा को लिखते गए। और जैसे ही गणेश जी महाराज ने इस कथा को पूर्ण लिख दिया, तब व्यास जी महाराज चिंता में आ गए कि भागवत जी लिखी तो गई है, लेकिन इसको कहने का और सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? किसको ये भागवत जी प्रदान करूं? तो व्यास जी महाराज के दिमाग में बात आई कि मेरा पुत्र जंगल में बैठा हुआ, मेरा सुखदेव मेरा ही तो पुत्र है, और उससे सच्चा अधिकारी सुनने वाला और कहने वाला मुझे जीवन में मिल नहीं सकता। वही है सुनने का और कहने का अधिकारी। मैं तो उसी को भागवत जी प्रदान करूंगा। अपने कुछ शिष्यों को बुलवाया और भागवत जी के कुछ श्लोक रटवा और कहा देखो एक काम करो, जहाँ पर मेरा पुत्र सुखदेव बैठा हो जंगल में, उसी जंगल में तुम लोग जाना और उसी के सामने जाकर भागवत जी के श्लोकों का गान कर दो। और जब भागवत जी के श्लोक वो सुनेगा ना, तो सुनते ही मेरे पास में खिंचा चला आया, जाओ तो मेरे पुत्र के पास में जाओ और उसको जाकर सूचना दो। अब भागवत जी के श्लोक अपने शिष्यों को रटवा दिया। आज सारे शिष्य दौड़े दौड़े जंगल में जाते हैं, यहाँ पर सुखदेव जी विराजमान है, वहाँ पर व्यास जी महाराज के शिष्य पहुँचते हैं। जैसे ही शिष्य पहुँचे, भागवत जी के श्लोकों का गान बोलो कि बरहा पीड़म नटवर वपु करनयो करनिकारं बिभ्रदवाशा कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान बीरूरधर सुधया पूरयन् गोपविन्दै विन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। वो शिष्य जितनी भी थी ना, भगवान के स्वरूप के विषय में गुणगान कर रहे हैं कि वाह क्या प्रभु का चरित्र कहा गया है, कितना सुंदर भगवान अपने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए।
अपने हाथों में बांसुरी को पकड़े हुए हैं, उस बांसुरी को अपने होठों पर लगाकर वेणु का वादन कर रहे हैं। पीताम्बर भगवान अपने शरीर पर धारण करके आए, एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में पद्म धारण किए। भगवान ने अपने पैरों में कभी भी खड़ाऊ नहीं पहने। भगवान नंगे पैर आज खड़े हैं, अपनी टेढ़ी टांग एक करते हुए, कमर पर लचकाते हुए, टेढ़ी टांग करके मुरली का वादन कर रहे हैं, वेणु का वादन कर रहे हैं और मुरली का गान सभी को सुना रहे हैं। एक शिष्य कहता है, धन्य है वो पूतना, धन्य है वो पूतना जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा कर आई। भगवान को मारना चाहती थी पूतना, मारने के विषय से आई पूतना, लेकिन विचार करो, भगवान को मारना चाहती थी, लेकिन भगवान इतने बड़े दयालु हैं कि पूतना मारने के लिए आई, लेकिन उस पूतना को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान की। धन्य है हमारे प्रभु, और धन्य है प्रभु की लीला। ऐसा वर्णन सारे शिष्य वहां पर कर रहे हैं। जब वर्णन किया ना, तो सुखदेव जी ने अपने नेत्र खोल दिए, तपस्या में बैठे हुए थे। जैसे नेत्र खोल कर देखा, और जैसे नेत्र खोले तो जितने भी शिष्य थे गान करते करते रुक गए। सुखदेव जी ने कहा, एक बात बताओ, तुम लोग इतना सुंदर भगवान के विषय में मुझे बता रहे थे, तुम लोग चुप क्यों हो गए? मुझे और कथा सुनाओ ना। शिष्यों ने कहा कि सुखदेव जी महाराज, अगर आप भागवत जी का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप अपने पिता के पास आए। आपके पिताजी आपको भागवत जी की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। जैसे सुना कि मुझे पिता के पास में जाना चाहिए, पिताजी मुझे भागवत महापुराण की कथा सुनाएंगे। आज सुखदेव जी महाराज ने जंगल से दौड़ लगाई और सीधे व्यास जी की कुटिया में व्यास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े। प्रणाम किया अपने पिताजी को, दंडवत प्रणाम किया और पिताजी से आज्ञा करते हैं। पिताजी प्रश्न उनके चरणों में रखा है। सुखदेव जी के पिताजी, हमने सुना है कि आपके पास में भागवत महापुराण की कथा है और हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति आपके मुखारविंद से करना चाहते हैं। व्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कथा सुनना चाहते हो तो तुम सामने विराजो, हम तुम्हें कथा का पान कराएंगे। तो उसी समय भागवत जी की पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, पूर्ण ज्ञान सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने प्रदान किया। बोलिए सुखदेव जी महाराज जी। ऐसे भागवत जी की रचना, लेकिन यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आई है। कहा है कि काला काला क्या काला, काला काला क्या काला, काला तो जग से निराला है। काला काला क्या काला, काला तो जग से निराला है। काली धुंधली काला सुरमा नजरों से बचाने वाला। काले के ऊपर जमीन बसी, काले के ऊपर जमीन बसी, जमीन से ऊपर काला है। अरे हम काले तो क्या काले, काला वो मुरली वाला। आइए वाला सुंदर भाव है बजेगा। कि काली अखियों में लगा, कि काली अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है। कि काली अखियों में लगा सुरमा बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। काली अखियों में लगा सुरमा
हरि गोविंद ठाकुर बड़ा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा गोपाल 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 बड़ा